हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन से हमारा जो टॉपिक चल रहा है भोज्य पदार्थों के अंदर मिलावट, उसी टॉपिक के ऊपर हमारी आज भी वही चर्चा है, वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को सबसे पहले मिलावट का आपको अर्थ बताया था, इसके प्रकार बताए थे, उद्देश्य बताया था, उद्देश्य के साथ कौन से भोज्य पदार्थ में किस किस चीज़ की मिलावट होती है, इसके बारे में हमारी चर्चा चली है। और साथ में इसकी परिरक्षण विधियों को हमने कंटिन्यू रखा था। परिरक्षण विधियों के अंदर हमारा जो भौतिक विधियां हैं, भौतिक को हमने पढ़ लिया था कि भौतिक विधियां वो कौन कौन सी होती है। आज हमारी है जो सेकंड वाली आपकी विधि है वो रासायनिक परिरक्षण विधि है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड वाला आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर इसी रासायनिक विधियों के अंदर से टॉपिक है, बहुत अंदर से पूछा जाता है। तो उसी के ऊपर ही मैं आप लोगों को आज चर्चा करके बताऊंगी कि वो टॉपिक है वो किस तरीके से पूछा जाता है और क्वेश्चन को आपको पढ़ते समय किस बातों को ध्यान रखना है ताकि आप उस चीज़ तक पहुंच सके। तो अभी आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल है थोड़ा सा बढ़ेगा और जो आपको फ्री कंटेंट मिल रहे हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर तो उससे आपको भी फ़ायदा हो रहा है और मेरा भी मकसद है वो मेरा इससे माध्यम से जो मेरा उत्साह है वो भी वर्धक होगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप वीडियो को पहले शेयर कर दिया करें अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी फेसबुक चैनल के माध्यम से। तो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू है। हम आज बात कर रहे हैं रासायनिक परिरक्षण विधि का। भौतिक परिरक्षण विधि हमने देखी थी, वो सारे उसके प्रकार थे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम मिलावट का परिरक्षण करेंगे। फिर दूसरा हमारा है नाइट्रिक अम्ल के साथ हम भोजन का परिरक्षण करेंगे। तीसरा हमारा आयोडीन के साथ परिरक्षण है और चौथा टॉपिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ है परिरक्षण और पांचवा आपका है ईथर के साथ। आपको ये 5 बिंदु है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये 5 जो रासायनिक परिरक्षण है वो किस किस तरीके से किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम परिरक्षण करते हैं दाल में जो पीला रंग की मिलावट की जाती है उसके ऊपर हम परिरक्षण करेंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है वो किस तरीके से हमारा परिरक्षण का कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया था कि दाल के अंदर जो पीला रंग रोडोमाइट पीला रंग कहलाता है उसकी मिलावट की जाती है। तो ये मिलावट की गई है या नहीं की गई है इसका हमें परिरक्षण करना है और ये परिरक्षण हम किस तरीके से करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो HCl। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक 5 ग्राम तो हमें क्या लेना है, ये दाल लेनी है और 5 ग्राम ही हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और 5 ग्राम पानी के अंदर इस दाल को आपको भिगो के और फिर इसके अंदर 5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डालकर आपको इसका जो येलो कलर का जो पानी में दाल भिगी हुई है उस पानी का रंग है वो आपको कैसा दिखाई देगा, गुलाबी रंग का रंग है वो दिखाई देगा। तो इस बात को आपको ध्यान करना है। जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि दाल की आप जो परिरक्षण करते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो जो परिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, लाल है, पीला है, नीला है, इस तरीके से आपका रंग का परिरक्षण का जो बिंदु है क्वेश्चन के अंदर यही बात पूछी जाती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इससे जो होने वाला परिवर्तन है वो कौन से कलर में परिवर्तन हो रहा है। तो आपका गुलाबी रंग परिवर्तित हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है चना अरहर में खेसारी दाल की मिलावट। ये भी हमने देखा है कि चना और अरहर की जैसी ही केसरी दाल बोल सकते हो आप, खेसारी दाल बोल सकते हो, उसके अंदर
ये जो केसरी दाल की मिलावट है, इसका पता लगाने के लिए भी हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परीक्षण के माध्यम से जांच करनी है। इसका जांच का तरीका भी वही होता है। पानी के अंदर आप गुनगुना पानी लेके उसमें आपको क्या करना है, अरहर और चने की दाल और केसरी दाल को मिक्स, जो आपके पास दाल है उसको आप थोड़ी देर 15 मिनट पहले भिगो के रखेंगे और फिर उसके अंदर 5 ग्राम आपको क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर उस रंग के परिवर्तन होने का इंतज़ार करना है 15 मिनट तक। और वो परिवर्तन आपको किस रंग में दिखाएगा, गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित होता हुआ नज़र आएगा। तो उससे आप ये बता सकते हो कि आपकी दाल के अंदर खेसारी दाल की मिलावट की गई है। एक इसी में ही शुद्ध घी के अंदर जो हमारा वनस्पति डालडा घी मिलाया जाता है, उसकी मिलावट करने का परीक्षण भी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एक परख नली के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डालनी है और उसके अंदर ये घी गर्म करके वो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाना है। तब आप उसका रंग परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको आप देख के और ये बता सकते हो कि इसके अंदर जो गुलाबी रंग दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो वनस्पति घी का मिलावट को जांच के माध्यम से पता चला देगा कि इसके अंदर ये वनस्पति घी है वो मिला हुआ है। चौथा हमारा है गुड़ में जो पीला रंग, आप देखते हो नया नया सर्दियों के अंदर जब गुड़ आता है तो उसका रंग है वो बहुत ही एकदम येलो कलर का दिखाई देता है, तो वो येलो रंग भी उस गुड़ के अंदर मिला हुआ होता है। तो इस गुड़ का भी हम परीक्षण इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से कर सकते हैं। ये इस गुड़ के अंदर जो रंग होता है, इस रंग में क्या आता है, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। ये रंग कैसा दिखाई देगा आपको, मर्जेंटा लाल रंग, यानी थोड़ा सा डार्क लाल रंग के अंदर परिवर्तित होगा। तो आप गुड़ की एक डली ले लो और उस गुड़ के ऊपर आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो डाल देना है। तो थोड़ी देर बाद आप 10-15 मिनट के बाद देखोगे कि वो गुड़ है वो फदफदाने लगेगा, उसके अंदर वायु की जो उपस्थिति है वो आपको दिखाई देगी, उसके अंदर से धुआं सा निकलता हुआ। तो ये उसके साथ साथ ये आपका लाल रंग में परिवर्तित हुआ भी दिखाई देगा। तो ये गुड़ के अंदर पीले रंग की जांच को बताता है। आप बूरा चीनी, जो आपकी पाउडर के रूप में चीनी आती है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हो। साथ में आपको चीनी जो सिंपल वाली अपन यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हो। इन दोनों के अंदर धोने वाले सोडे की मिलावट होती है। जो अपन कपड़ा धोने का सोडा यूज़ करते हैं, उस सोडे की मिलावट मानी गई है। और इस मिलावट को जांच करने के लिए भी आपको क्या करना है, गर्म पानी के अंदर इस चीनी और बूरा चीनी को डाल के आपको देखना है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक की अम्ल की बूंदें डालनी है। वो आपकी गैस के रूप में, उसके अंदर भाप के रूप में वो आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब उसके अंदर धोने वाला सोडा है वो आपका मिला हुआ है। तो ये भी आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी, तो इसका मतलब इसके अंदर भी आपको कपड़े धोने वाला सोडे की मिलावट आपको मिलेगी। साथ में जैसे पीसी हुई मिर्च के अंदर मिलावट को जांच करना है, तो आप जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी पीसी हुई मिर्ची के अंदर डालते हो तो ये एक तो रंग में परिवर्तित कर देगी, उस जो पानी का रंग है वो आपको गुलाबी रंग का दिखाई देगा। और साथ में जितनी भी उसके अंदर मिट्टी या कंकड़ है, मसाले आपके पानी के ऊपर तैर जाते हैं और नीचे आपकी मिट्टी है वो आपकी बैठ जाती है। तो इस तरीके से जांच भी हम इसकी मिर्ची की कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो इसके अंदर बिंदु आता है वो आता है नाइट्रिक अम्ल का। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने यूज़ किया है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, ये नाइट्रिक अम्ल भी आपको यूज़ करना है। इस नाइट्रिक अम्ल के जो जांच करते हैं वो सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल मिला हुआ है, इसकी जांच उसी तरीके से करते हैं। सरसों का तेल आप गरम करके एक कटोरी बर्तन में आप ले सकते हो और उसके अंदर आर्जिमोन वाला तेल है वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो।
तो आर्जिमोन की जांच करनी है, मतलब मिक्स जो आपके पास सरसों का तेल जो आर्जिमोन की मिलावट किया हुआ है उसकी जांच करनी है। तो ये दोनों आपको क्या करना है, उस गरम करके एक कटोरी में लेना है और फिर उसमें क्या डालना है, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डालनी है 5 ग्राम, और ये आपको लाल रंग में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। तो ये लाल रंग ही आपका क्या दिखाता है कि सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीज का तेल है वो मिला हुआ है। इसी तरीके से एक आयोडीन, आपने नाम सुना होगा, रासायनिक पदार्थ जो लेबोरेटरी वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है। उस आयोडीन की जांच है वो मक्खन के अंदर स्टार्च, आलू, चावल का मांड, रोटी, ये सब हम जो मिला देते हैं मक्खन घी के अंतर्गत, इसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ये आयोडीन स्टार्च की मिलावट को प्रकट करता है, किसके माध्यम से, नीले रंग को प्रकट करके ये दिखाता है कि इसके अंदर स्टार्च की जो मिलावट है वो की गई है। तो इसमें जब मक्खन में आलू आपका स्टार्च मिला हुआ है और इसके अंदर आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देंगे तो उससे ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये नीला रंग आपको बताता है कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। स्टार्च को जांच करने के लिए ये नीला रंग है वो यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा दूध, और दूध से बने हुए जितने भी प्रकार के आपके व्यंजन हैं उन व्यंजनों को भी हम आयोडीन की जांच के अकॉर्डिंग लेते हैं, आयोडीन की जांच करते हैं, आयोडीन मिलाकर आयोडीन से इसकी जांच करते हैं कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं है। तो ये भी क्या होगा, नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। कॉफ़ी और कोको पाउडर, इन दोनों की जांच करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, आयोडीन की मात्रा चाहिए। आयोडीन को इन कॉफ़ी को और ये कोको को पानी में घोल लेते हैं, उसमें आयोडीन की बूंदें डाल देते हैं और बूंदें डालने के बाद में आपको क्या मिलेगा, इसका नीले रंग में परिवर्तन मिलेगा। तो इससे आप ये अंदाज लगा सकते हो कि इनके अंदर इन चीज़ों की, स्टार्च की या दूध के अंदर जो भी आप पानी मिला रहे हो, पानी का भी आपको आयोडीन के माध्यम से पता चल जाता है, उसकी क्रीम निकाली हुई है तो वो भी उससे पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाना ही क्या कहलाता है। तो ये आपका आयोडीन वाला टॉपिक है, वो आपका दूध के माध्यम से पता कर लेते हैं, मक्खन, स्टार्च में, इनमें आपका रंग मिला हुआ है, ये आयोडीन के माध्यम से हम इसको परिवर्तन रंग देख लेते हैं। चौथा हमारा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, ये भी आपका एक रासायनिक पदार्थ है और इसके माध्यम से हम मसालों में बालू, मिट्टी, कंकड़ आदि का पता लगाते हैं, उसके अंदर रेत मिली हुई है इसका पता लगा सकते हैं। यानी मसालों की मिलावट के लिए स्पेशल रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये नीचे बैठ जाएंगे और मसाला है आपका ऊपर तैरता रहेगा। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम से और आसानी से हम इसको परिरक्षण करके बता सकते हैं कि इसके अंदर मसालों के अंदर किस चीज़ की मिलावट की गई है। फिर आती है हमारी ईथर जांच। ईथर भी एक रासायनिक पदार्थ है और ये क्या करता है, हमारे जितने भी रेंसिडिटी की पहचान करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये किस में पहचान की जाती है, इसकी घी में, वसा में, तेल में, ये इस रेसिडेंटी की मिलावट है या नहीं है, ये वसा और घी के अंदर मिलाने वाला एक पदार्थ होता है जिसकी ईथर के माध्यम से इसकी जांच करते हैं। और ये किस रंग में, लाल रंग में, ईथर डालने से रंग है वो आपका क्या होगा, आपका लाल रंग में परिवर्तन आ जाएगा। नारियल के तेल में और अरंडी का तेल मिला हुआ है तो इससे हमें कैसे पता चलेगा, ये ईथर डालने से इसके अंदर एक गंधला सा धुआं उत्पन्न होता है। इस धुएं के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर इस चीज़ की मिलावट है। तो आपको ये रासायनिक परिरक्षण का जो टॉपिक है मैं आपको इस पूरे क्लियर तरीके से मैंने आपको ये बताया है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ मिलाने से किस रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो क्वेश्चन है वो आपका यहीं से पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से रंग में कौन सा परिवर्तन होता है, या आपका नाइट्रिक अम्ल मिलाने से कौन से रंग में परिवर्तन होता है। तो ये सारी बातें हैं वो पूछी जाती है।
एक आप जैसे दूध का इसमें दे रखा है, लेकिन दूध की शुद्धता को नापने के लिए एक तरीका और है। जैसे आप जब आपके घर में दूध आता है तो आपको ये देखना है कि जो 1 किलोग्राम आपका या 1 लीटर आपका जो दूध है वो 150 से 60 ग्राम है, वो आपका पनीर देता है। यानी 150 ग्राम आपको पनीर है, वो निकाल के देख लो आप दूध से, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं। अगर 150 ग्राम से कम पनीर आपका बैठता है तो इसका मतलब उस दूध के अंदर पानी की मिलावट की गई है। इसी तरीके से आप 1 किलो दूध का मावा निकाल के देख लो, अगर वो मावा आपका 200 से 250 ग्राम के अंदर बैठ रहा है तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि आपकी इसके अंदर मिलावट नहीं की गई है। ये गाय और भैंस के दूध में इतना जो 50 ग्राम का मैंने फ़र्क बताया है वो गाय और भैंस के दूध के करीब है। अगर गाय का दूध है तो वो आपका करीब 200 ग्राम के करीब मावा बैठता है, अगर भैंस का दूध है तो वो आपका 250 ग्राम के करीब है, वो आपका मावा इसके अंदर बैठ जाएगा। इसी तरीके से घी की मात्रा भी है, वो आप पता कर सकते हो। अगर 50 से 60 ग्राम अगर घी निकलता है 1 किलोग्राम दूध से, तो इसका मतलब तो वो गाय का दूध होता है। गाय के दूध के अंदर 50 से 60 ग्राम है, वो आपकी वसा निकलेगी। और भैंस के दूध के अंदर 80 से 90 ग्राम है, अगर वसा आपको प्राप्त हो रही है तो वो आपको क्या है, भैंस का दूध है और उसके अंदर मिलावट नहीं है। तो दूध का परिरक्षण आप पनीर की मात्रा, मावा और उसके अंदर जो वसा की मात्रा है, इसके आधार पर भी आप दूध का परिरक्षण है वो कर सकते हो। तो अभी इसके अंदर हमारा एक टॉपिक और बाकी है। खाद्य परिरक्षण के साथ साथ आप इसका जो मानक निर्धारण है कि मिलावट की जांच के लिए कौन कौन से मानक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कौन सी चीज़ के ऊपर कौन सा मानक लगाया जाता है और कौन कौन से मिलावट निषेध अधिनियम हमारे बने हुए हैं, तो उसके ऊपर चर्चा एक वीडियो में और होगी। तो ये आज हमारा इसके ऊपर तीसरा वीडियो था और तीसरे वीडियो के बाद एक चौथे वीडियो में आपका जो मिलावट का टॉपिक है वो आपका पूरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।